कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बचपन से हमें इस टाइप की कविताएं सुनाई जाती है, मोटिवेट किया जाता है कि हाँ, जब आप मेहनत करेंगे तभी आप कुछ अचीव कर पाएंगे। लेकिन जब बात आती है हमें इस लाइन की, जो मैंने अभी बोला कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन ये कोशिश कैसे करनी है ये हमें हर कोई बता नहीं पाता अच्छे से। हमसे पूछा जाता है कि भाई आपको क्या बनना है, हमने ऐसे खड़े होके बोल दिया कि हमें तो आईएएस ऑफिसर बनना है, हमें आईपीएस ऑफिसर बनना है, हमें आईएफएस बनना है, शहर का कलेक्टर बनना है। लेकिन जब हमें पता चलता है कि आखिर हम ये बने कैसे, हम इस रास्ते को जानते हैं, ठीक है, जब हम जानना शुरू कर देते हैं कि हम इसमें कैसे बन सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, तो हम काफी डर जाते हैं। बहुतों के मन में होता है कि हाँ, नाम लिया यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, भैया ये तो बहुत टफ पेपर है। एमपीपीएससी का नाम लिया, बहुत टफ पेपर है। किसी भी तरह का सिविल सर्विसेज एग्जाम का हम नाम लेते हैं तो हम डर जाते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करें, लेकिन वो डरते हैं शुरुआत करने से भी, क्योंकि वो उनके मन में ये बैठा हुआ है कि भाई ये तो पेपर टफ ही है, हमसे नहीं होगा। लेकिन अब जब आप आगे जा करके किसी यूट्यूब पे अगर किसी टॉपर का लेक्चर सुनते हैं, लेक्चर कहने का मतलब जब वो मोटिवेशनल स्पीक्स देता है, ठीक है, तो वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, आप बेसिक से शुरुआत करें, 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ें, तब आपको समझ में आता है कि हाँ ठीक है, मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है। लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, 6ठी से 12वीं तक का बुक उठाते हैं, एनसीईआरटी उठाते हैं, 8 सब्जेक्ट की, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और 9th से इकोनॉमिक्स उठाते हैं, तब आपको थोड़ा सा टफ लगता है। आपको पता चलता है कि भाई हम इसमें पढ़े क्या, अगर पढ़ा आज पढ़ा तो 3 दिन बाद भूल गए, ठीक है। तो वो क्यों होता है? आपको पता है कि आपको नोट्स बनाने हैं, आपको कौन से बुक्स पढ़ने हैं, लेकिन वो बुक्स पढ़ने से आप कतराते हैं क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको नोट्स कैसे बनाना है। आपको पता है द हिंदू पेपर हमें पढ़ना है, तो वो कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी न्यूज आपको द हिंदू से पढ़नी है, ठीक है, वो आपको नहीं पता होता है। आपको द हिंदू से भी नोट्स बनाने हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो कि करंट अफेयर से जो आपके आसपास चल रहा है वो आपसे वो पूछ लेता है। तो द हिंदू न्यूज़पेपर जो वो पढ़ना आपको काफी जरूरी है और वो आपके टैलेंट को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन क्या होता है कि जब आप वो न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर देते हैं तो आप गिव अप कर देते हैं कि भैया ये हमसे नहीं होगा, इसकी इंग्लिश टफ है, ये है वो है, काफी ज्यादा टफ है, इसके नोट्स में नहीं बना पा रहा हूं। तो आपको दिक्कत कहां आती है? पहला तो डर कि भैया यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम काफी ज्यादा टफ होता है, एमपीपीएससी काफी टफ होता है, ठीक है। आपको बनना तो है, आईएएस ऑफिसर बनना है, आपको आईएफएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, लेकिन क्या है, आपके मन में डर सताया हुआ है कि भैया हम करें कैसे, कैसे शुरुआत करें हम इसकी, ठीक है। जो रास्ता है वो कहां से शुरू होता है? तो बेसिक जो रास्ता है वो आपका शुरू होता है 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी से शुरू होता है। आपका रास्ता शुरू होता है कि आप नोट्स मेकिंग कितने अच्छे से कर पाते हैं। आपका रास्ता शुरू होता है कि आप द हिंदू न्यूज़पेपर को एफिशिएंटली पढ़ पाते हैं कि नहीं, आप इसके नोट्स अच्छे से बना पाते हैं कि नहीं, आपको बुक अच्छे से पढ़ना आता है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आप लाइन बाय लाइन बुक पढ़े जा रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। तो अब क्या होता है कि 6 से 12 तक की जब हम एनसीईआरटी उठाते हैं तो हमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। हाँ भाई, हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या हमसे पूछा जा सकता है। तो दिमाग में हमें ये चीज अपने आप को डेवलप करनी होती है कि अपने दिमाग को, कि क्या ये हमारे लिए पढ़ना जरूरी है, कौन से टॉपिक्स है जो हमें अच्छे से कवर करने हैं, कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपकी इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है और कैसे आप अपने इस डर से दूर भाग सकते हैं। तो मैं आशीष ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का विकास कोचिंग क्लासेस के फ्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। तो आपको जो लेक्चर्स हैं, मतलब 6ठी से 12वीं तक का जो लेक्चर है एनसीईआरटी का, जो फाउंडेशन कोर्स कहलाएगा हमारा सिविल सर्विसेज के लिए, जो फाउंडेशन कोर्स होता है, जो हमारा कहां से शुरू होता है, 6ठी से 12वीं तक के एनसीईआरटी 8 सब्जेक्ट से शुरू होता है, वो हमारा अपलोड हो जाएगा इस चैनल पे, हमारे YouTube चैनल वीसीसी सागर पे। तो जल्दी से आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही जल्द हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है। और इस फाउंडेशन कोर्स में आपको क्या मिलेगा? आपको टिप्स मिलेंगे कि आप नोट्स मेकिंग कैसे करें, आपको 6 से 12 तक के एनसीईआरटी आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको नोट्स मेकिंग करना है। और करंट अफेयर्स के लिए क्या होता है कि द हिंदू न्यूज़पेपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ये आना चाहिए कि द हिंदू न्यूज़पेपर के हम नोट्स कैसे बनाते हैं। काफी अच्छे से आपको इसके नोट्स बनाने हैं और आपको इसको समझना जरूरी है।
ठीक है, क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर एक काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स न्यूज़पेपर, कहने का मतलब कि ये आपको सोचने पे मजबूर कर देता है कि हाँ भाई इसने जो लिखा है, अगर एक सेंटेंस भी लिखा है तो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि हम ये समझाना क्या चाहता है आखिर। तो द हिंदू न्यूज़पेपर से आप काफी ज्यादा कुछ सीख सकते हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं कि द हिंदू न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए, कैसे इसके नोट्स बनाए जाए। हम आपको मुहैया कराएंगे पीडीएफ बुक्स या फिर पीडीएफ नोट्स जो हम आपको मुहैया करवाएंगे, कैसे आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है। आपको क्या किया जाएगा, यूट्यूब के माध्यम से हमारे चैनल वीसीसी सागर के माध्यम से आपको 6 से 12 तक का आर्ट्स पढ़ाया जाएगा, जो हमारा फाउंडेशन कोर्स होगा। और इस फाउंडेशन कोर्स में जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपके लिए मुहैया करवाया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपको बहुत कुछ समझाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपको नोट्स मेकिंग कैसे पढ़ना है, आपको बुक्स एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, आपको द हिंदू पेपर न्यूज़पेपर में से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे इसके नोट्स बनाने हैं। आपको पीडीएफ बुक्स मुहैया करवाया जाएगा, आपको द हिंदू पीडीएफ भी मुहैया करवाया जाएगा जो कि आपको फ्री में मिल रहा है। मतलब अगर आप द हिंदू खरीदने जाते हैं तो आपको काफी ज्यादा महंगा पड़ता है, पर ये आपको पीडीएफ हमारे चैनल के थ्रू, हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको आप तक पहुंचाया जाएगा। तो जल्दी से हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। आपको जो कुछ भी स्टडी मटेरियल मुहैया करवाया जाएगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही आपको मिल पाएगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर ले और हमारे यूट्यूब चैनल वीसीसी सागर को आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो जाएगा फाउंडेशन कोर्स का वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो ये था हमारा फाउंडेशन कोर्स के बारे में, कैसे आप सिविल सर्विसेज एग्जाम इजीली क्लियर कर सकते हैं ये आपको बताया जाएगा। आपको फाउंडेशन कोर्स मिल रहा है और इस फाउंडेशन कोर्स में हमारा क्या होगा, आपके जो लेक्चर्स है वो हमारे यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे और उसका जो सेशन है, जो डाउट सेशन टाइप का चलेगा, वो हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सेशन में चलेगा। तो इस तरह से जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है वो चलने वाला है। तो अगर आप इस फाउंडेशन कोर्स को फॉलो करते हैं, अगर आप इस तरह से जो भी आपको बताया जाएगा हमारे इस कोर्स में अगर आप उसको करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके लिए जो बेसिक्स क्लियर करना है वो काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो अगर आपके लिए बेसिक क्लियर करना इजी हो गया, आपने सारा कुछ बेसिक क्लियर कर रखा है, आपने बुक्स कवर कर चुके हैं, आपको ये पता है कि पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, कितने एफिशिएंटली हम पढ़ सकते हैं, तो आपके लिए कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये थी पूरी कहानी वीसीसी सागर की ओर से फाउंडेशन कोर्स के बारे में। तो प्लीज आप इस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करें। जो भी डिटेल्स होंगी वो आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाई जाएंगी। पूरी वीसीसी टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। तो अब घर बैठकर पढ़ते रहें, लॉकडाउन का पालन करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।